अपने विरोध संघर्ष। बुक्कार चैप्टर चौथा। प्याज लहसुन और यम नियम का आचरण। प्रश्नकर्ता कहते हैं, नमन आचार्य जी, हार्दिक आभार आपको। मेरी सुई हुई एक जगह पर बहुत गहरी अटकी हुई है। मेरी सुई एक जगह पर बहुत गहरी अटकी हुई है। साधना में प्याज लहसुन का सेवन वर्जित कहा जाता है। तो मैं जब विदेश जाती हूँ तो मुझे वहाँ खाना पड़ता है और जिह्वा दोष भी है। मुझे अच्छा भी लगता है तो मैं खा लेती हूँ कुछ परहेज के बाद। तो मेरा प्रश्न है कि यम नियम कहाँ तक सही है। और दूसरा प्रश्न है कि जब हम किसी अच्छे काम को करने जाते हैं तो मन इतना जोर से विरोध करता है। मैं इस सत्र के लिए बहुत बारीकी से देख पाई। बहुत विरोध था उसका, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जीत भी पाई। इस बात की प्रसन्नता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य प्रसाद जी कहते हैं, जो प्याज लहसुन इत्यादि वाली बात कही उसके दो पक्ष हैं और दोनों को समझना होगा। एक और तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप जो कुछ खाते हैं उसका आपकी मनोस्थिति पर अंतर पड़ता है। जिसको हम शाकाहारी भोजन कहते हैं उसमें भी सब शाक पत्ते एक समान नहीं होते। अलग अलग खाद्य पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं और जब वो भीतर जाते हैं तो अपनी प्रकृति के अनुसार शरीर पर प्रभाव डालते हैं। शरीर पर प्रभाव पड़ा नहीं कि मन पर प्रभाव भी पड़ ही जाएगा। तो जो कहा गया है कि साधक को या सतोगुण के उपासकों को प्याज लहसुन इत्यादि से परहेज करना चाहिए, वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप वैज्ञानिकों से पूछेंगे तो वो भी आपको प्याज इत्यादि में कुछ रसायनों की उपस्थिति के बारे में बता देंगे जो शरीर को उत्तेजित करते हैं, स्थिरता में थोड़ा विघ्न लाते हैं इत्यादि। तो आप वैज्ञानिकों से ना पूछें, आप स्वयं ही प्रयोग करके देख लें तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कुछ अंतर तो पड़ता ही है। आप किसी दिन उदाहरण के लिए प्याज से ही भरपूर भोजन कर लें, उसके बाद आप दिन भर अपने आप को देखेगा, अपनी चेतना की स्थिति में मनोभावों में थोड़ा अंतर पाएंगे। ये बात एक पक्ष है कि हाँ निश्चित रूप से आप जो कुछ इस शरीर में प्रविष्ट करा रहे हैं उसका शरीर पर और मन पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा पक्ष थोड़ा सा सूक्ष्म है, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा जाए कि आपका 1 2 3 4 5 6 रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी कि 1,23,456। आपसे कहा जाए कि आपका 1 2 3 4 5 6 यानी 1,23,440 रुपये का नुकसान हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ? तो आपको 1,23,456 रुपये का नुकसान हो रहा है कहीं पर किसी चीज में, ठीक है ना। और आपसे कहा जाए कि एक जो आपको 6 संख्या दी गई हैं इसमें से किसी एक को आप अपनी मर्जी अनुसार कम कर सकते हैं। आपको 1 2 3 4 5 6 यानी 6 संख्याएं 1,23,456 रुपये का नुकसान हो रहा है। आपका 1 2 3 4 5 6 यानी 6 संख्या 1,23,456 रुपये का नुकसान हो रहा है। और आपसे कहा जाए कि इन 6 संख्याओं में से किसी एक को आप अपना नुकसान घटाने के लिए कम कर सकते हैं। तो आप इसमें से किस संख्या पर ध्यान देकर उसे घटाना चाहेंगी? प्रश्नकर्ता खाते हैं 1 पर। आचार्य जी 6 पर क्यों नहीं? 6 तो इतनी बड़ी संख्या है, 6 इतनी बड़ी संख्या है, 6 को घटाइए ना। 6 को क्यों नहीं घटाते? 1 को क्यों घटा रहे हो? वो तो बेचारा दुबला पतला एक अकेला इकलौता आगे खड़ा हुआ है, उसकी काहे जान ले रहे हो? ठीक है 6 को घटा देते हैं, सहमत हैं? प्रश्नकर्ता नहीं। आचार्य जी क्यों? प्रश्नकर्ता कहते हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आचार्य जी हाँ, ऐसा नहीं है कि 6 को घटाने से लाभ नहीं है, बहुत लाभ है। नहीं है क्योंकि वो कतार में सबसे अंत में आता है। साधक अक्सर यही गलती कर देता है, वो स्थूल वजन पर चला जाता है। तो वो अब 1 2 3 4 5 6 में स्थूल वजन सबसे ज़्यादा किसका है? 6 का। तो वो 6 के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। वो कहेगा इसी को कम करना है और उसको कम करना आसान भी लगता है क्योंकि वो चीज़ ही सबसे कम मूल्य की है, सबसे पीछे है,
जब सबसे कम मूल्य की है तो कम भी सबसे कम मूल्य में हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो जो लोग नेक नियत में भी रखते हैं वो इस धोखे में फंस जाते हैं। वो अपना श्रम किसी जगह लगा देते हैं जहाँ फायदा तो होगा लेकिन कम फायदा होगा। 6 को आप घटा करके 0 भी कर दें तो आपने अपने कितने रुपए बचा लिए? कुल 6 रुपये बचा लिए और जान लगा दी आपने 6 को 0 तक लाने में। और आप अपनी दृष्टि में हो सकता है बड़े राजा भी बन जाएं। कहीं कि मुझे से पूछो ना, 6 को पकड़कर 0 किया है मैंने, लेकिन उससे कुल लाभ कितने का हुआ है? कुल 6 रुपये का लाभ हुआ। हम इसमें इनकार नहीं कर रहे हैं, लाभ तो हुआ। हम बस यही नहीं देखना कि कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, हमें ये भी देखना है कि कौन सी चीज़ पूरी व्यवस्था के केंद्र पर बैठी हुई है। ये जो 1 2 3 4 5 6 में एक है, अगर इस एक को 0 कर दें तो उसके बाद 2 3 4 5 6 बच ही जाएंगे। जो 80% काम तो हो गया कि नहीं हो गया। अगर साधक कहे कि 2 3 4 5 6 की तो मैं कर रहा हूँ अपेक्षा और अवहेलना, पड़े रहने दो, इन पर बाद में ध्यान देंगे। सबसे पहले तो मैं बुल्स आई मारूंगा, सबसे पहले तो मैं केंद्र पर निशाना साधूंगा। बुल्स आई माने एक, EYE नहीं, बुल्स आई हाथ से एक का इशारा करते हुए, आई माने एक। कबीर साहब हमारे कह रहे हैं कि एक साधे सब सदे। वो यही 1 2 3 4 5 6 को तो बोल गए थे, उस एक को साधो ना, उसको साधो जो हर चीज की शुरुआत में बैठा हुआ है, जिसका केंद्रीय महत्व है। जिसको पकड़ लिया तो पीछे का जो मामला है वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा, और नहीं भी ठीक हुआ तो 20% ही दिक्कत बचेगी, बाकी काम तो कर ही लोगे। अब 1 को 0 करने पर ध्यान दें या 6 को 0 करने पर ध्यान दें, बोलिए। और लाभ तो देखिए दोनों में है। आप 0 को कर देंगी और 1 को 0 कर देंगी, दोनों ही स्थितियों में लाभ तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि नुकसान हो जाना है। लेकिन विवेक का तगाजा क्या है, किस पर केंद्रित हुआ जाए? 1 पर ना 6 पर नहीं। ठीक है, 6 माने बहुत सारा। ये चुटपुट चीज़ें हम इसके पीछे लग जाते हैं और ये सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, हम नहीं इनकार कर रहे। आचरण संबंधी 50 बातें हैं, ये करो वो करो, ये सब अपना अपना महत्व रखती हैं, पर इनका बड़ा सतही और कम महत्व है, पारदर्शिक महत्व है। दिक्कत क्या होती है, जब आप 6 के पीछे पड़ोगे तो आप भूल किसको जाओगे? 1 को। ये है नुकसान। ये प्याज लहसुन के चक्कर में 1 को बुला दिया, ये नुकसान हो जाता है। कर्मकांडियों के साथ अक्सर यही होता है, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन उनकी सारी ऊर्जा सारा ध्यान किस चीज़ में लगा हुआ है? कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस बर्तन में खाना है, कितने बजे खाना है, कौन सा त्योहार किस विधि से मनाना है। और इन सब चीज़ों में अगर ध्यान लगा है तो कोई बुरी बात नहीं हो गई, क्योंकि ये सब चीज़ें अपना अपना महत्व जरूर रखती हैं। लेकिन आप समझो ना, 1 2 3 4 5 6 में 6 की फिक्र करने में ही सारी ऊर्जा लग गई, 1 को तो याद ही नहीं किया। हो गई ना गड़बड़, हो गई या नहीं हो गई? तो इसका तरीका ये है कि हम कहें कि ये जो 6 के हैं, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, हमें ये सब कम करने हैं। हम इन सब को कम करेंगे, लेकिन पहले किसको कम करेंगे? 1 को, फिर उसके बाद कम करेंगे 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, 5 को, फिर 6 को। ये बात कुछ जमी ना कि पहले 1 को 0 कर दो, फिर 2 को 2 पर जाओ उसको कम करो, फिर 3 पर जाओ उसको कम करो। इस बात साधक को पता नहीं होनी चाहिए, पता होनी चाहिए वरीयता क्रम किस चीज़ की है, प्राथमिकता कितनी है। बात समझ रहे हैं? आप बहुत बीमार हैं, आप किस चीज़ को प्राथमिकता देंगी? 3 चीज़ें। मान लीजिए फेफड़ों में कुछ दोष हो गया है, फेफड़े हैं, त्वचा है और कपड़े हैं, और देखिए तीनों का ही ठीक होना, चुस्त दुरुस्त होना जरूरी है। कपड़े साफ होने चाहिए, खाल भी साफ होनी चाहिए और फेफड़े भी साफ होने चाहिए। लेकिन अगर तीनों ही गंदे हो, मान लीजिए फेफड़ों में धुआं ठार भर गया है, खाल में गंदी है, खाल भी गंदी है और वस्त्र भी गंदे हैं, और आपको शुरुआत करनी है सफाई की, तो तीनों में से वरीयता किसको देनी है? फेफड़ों को। फिर अगली वरीयता किसको देनी है? त्वचा को। फिर अगली वरीयता किसको देनी है? कपड़ों को। दिक्कत तब हो जाती है जब हमारा वरीयता क्रम उलट पुलट हो जाता है। फेफड़ा गंदा पड़ा हुआ है और हम लगे हुए हैं कपड़ों की सफाई करने में। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, कपड़ों की सफाई करने में कोई बुराई नहीं है, कपड़े साफ होने चाहिए, लेकिन ये ना हो कि कपड़े साफ करने के चक्कर में फेफड़ों पर ध्यान नहीं
ध्यान देना ही भूल गए। तो पहले 1 पर ध्यान दीजिए, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5, फिर 6 आखिरी चीज़ है। लेकिन कई साधक 6 को बना लेते हैं पहली चीज़, और पहली चीज़ क्यों बना लेते हैं उसका कारण भी स्पष्ट है। 1 को शून्य करने में लगती है मेहनत और चुकाना पड़ता है दाम। ये प्याज लहसुन का खेल आसान है। कोई जीवन में कोई कुर्बानी ना दे, कोई अपने जीवन में किसी तरह का बदलाव लाने को तैयार ना हो, तो इतना तो कर ही सकता है कि ना कि मैं सत्य का इतना प्रेमी हूँ, मैंने प्याज छोड़ दी, लो हमने भी कुछ किया। अरे बुद्ध ने राज्य छोड़ा होगा, हमने प्याज छोड़ी है। तुमने राज छोड़ा, हमने प्याज छोड़ी। हम किसी से कम नहीं है। मैं ये चौथी पांचवी बार फिर से कह रहा हूँ कि जो प्याज खाने का हिमायती नहीं हूँ, कि मैं प्याज खाने का हिमायती नहीं हूँ। आरंभ में ही मैंने कहा कि इस तरह की तमोगुणी पदार्थ या रजोगुणी पदार्थ शरीर के लिए हानिकार तो होते ही हैं। अल्प मात्रा में ठीक है, औषधि की तरह भी ठीक है, पर आप उसकी आदत ही लगा लो तो हानि तो होती ही है। लेकिन हानि और हानि में कुछ तुलना करनी पड़ेगी ना। मच्छर काट जाए आपको और सांप काट जाए तो कुछ तो अंतर रखना पड़ेगा ना। क्यों भाई, बिल्कुल दे रहे हैं कि मच्छर काटे और नागराज काटे, किंग कोबरा किससे कटवाना है। भगवान करे दोनों में से कोई ना काटे, लेकिन इन दोनों में से अगर एक को भगाना ही है तो मच्छर को भगाओगे क्या? पहली बरी तो किसको भगाने में दोगे? सांप को। आचार्य जी, इसी तरीके से पहले 1 का उपचार करो, फिर 2 3 4 5 6 बार आना। 5 और 6 के चक्कर में 1 और 2 को मत भूल जाना। ऐसी गलती कई बच्चे अपनी बोर्ड तैयारी की परीक्षा में करते हैं। एक सवाल होगा 10 नंबर का और एक सवाल होगा आधे नंबर का, 0.5 का। जो भी आधे नंबर वाला सवाल है उसमें उलझ कर घंटा लगा देंगे और फिर बड़ी संतुष्टि के साथ कहेंगे फोड़ दिया, देखा हल कर दिया। अरे उसको तुमने हल भी कर दिया तो क्या पाया? उसको हल करने का नतीजा ये हुआ कि 10 नंबर के सवाल के लिए तुम्हारे पास अब ऊर्जा और समय बहुत कम बचे। भाई, अधिकांश ऊर्जा दीजिए एम के अवलोकन को, ठीक है।